एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम संस्कृत के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, जो कि संस्कृत गंगा की पुस्तक है विजय भव। उसमें जितने भी प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, वर्ण का अर्थ है पद, शब्द, अक्षर या वाक्य। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। वर्ण का क्या अर्थ है? इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्ण का अर्थ है अक्षर। अगला प्रश्न है, स्वर के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5। बताइए आंसर क्या होगा इसका। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के भेद होते हैं 3। ठीक है। नेक्स्ट है, व्यंजन का दूसरा नाम है अच, शल, एण या हल। बताइए व्यंजन का दूसरा नाम क्या है। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हल जो है वो व्यंजन का दूसरा नाम है। अच किसे कहते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, स्वर को और क्या कहते हैं? हल, अच, अक, चश। तो बताइए आंसर क्या होगा इसका। तो स्वर को और क्या कहते हैं? अच कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? ठीक है, का से यहाँ तक, का से ना तक, का से माँ तक या का से ज्ञा तक। आंसर बताइए इसका। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि का से माँ तक। नेक्स्ट है, व्यंजनों के कुल कितने भेद हैं? 2, 3, 4 या 5। बताइए आंसर क्या होगा इसका। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यंजन के कितने भेद हैं? तो कुल 4 भेद हैं व्यंजनों के। नेक्स्ट है, महेश्वर सूत्र में कितने सूत्रों की गणना होती है? 12, 13, 16 या 14। तो माहेश्वर सूत्र जो है इसमें गणना होती है 14 सूत्रों की। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, ता का उच्चारण स्थान है कंठ, दंत, मूर्धा या तालु। तो ता का जो उच्चारण स्थान है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तालु, सॉरी दंत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अंतस्थ के अंतर्गत कितने वर्ण सम्मिलित किए गए हैं? तो अंतस्थ के अंतर्गत जो है वो 4 वर्ण सम्मिलित किए गए हैं। कौन से सम्मिलित किए गए हैं? तो या, वा, रा और ला, ये जो है वो सम्मिलित किए गए हैं। अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। बताइए आंसर क्या होगा इसका। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गुण संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि, अकः सवर्णे दीर्घा, आदगुणः इको एणचि। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, रामश्वेत किस सूत्र का उदाहरण है? इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययभाव, बहुव्रीहि या द्वंद्व। तो यथाशक्ति में जो है वो समास है अव्ययी भाव, जिसमें पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। पितरों में समास है, तो पितरों में जो है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्म कारक में जो है वो होती है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्वितीय विभक्ति, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तो द्वितीय विभक्ति यहाँ पर होती है। नेक्स्ट है, पुत्रेण सह माता गच्छति, यह रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें जो है वो कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तृतीय जो है वो विभक्ति यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, अहम पुस्तकम पठामि को कर्मवाची में परिवर्तित कीजिए।
आंसर बताइए इसका। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है पाधन कत्वा प्रत्यय जो मिलकर बनेगा। बताइए कौन सा शब्द जो है वो बनेगा। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, नी धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। आंसर बताइए इसका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन में रूप बनेगा। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 26 को संस्कृत में क्या कहेंगे। बताइए आंसर क्या होगा इसको। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, षड विशंति जो है वो 26 को कहेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अव्यय पद नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा पद है जो अव्यय नहीं है। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बृहत कथा के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक जो हैं वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गुणाढ़ जो है वो इसके लेखक हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद अशुद्ध है। बताइए आंसर क्या होगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची समूह सही नहीं है। यहाँ पर अमृत, अश्व, गंगा और कामदेव के जो है वो पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। आपको बताना है कौन सा इसमें से सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कामदेव के जो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द हैं वो सही नहीं दिए गए हैं, बाकी सारे यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट है उच्चारण कौशल से संबंधित नहीं है। बताइए कौन है जो यहाँ पर उच्चारण कौशल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये जो है उच्चारण से संबंधित नहीं है। आगमन विधि का सही क्रम बताइए क्या होगा। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उदाहरण, प्रस्ताव, निरीक्षण, नियम निर्धारण और परीक्षण, ये जो है आगमन विधि का सही क्रम है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन संस्कृत शिक्षण पद्धति है। कौन सी है संस्कृत के शिक्षण की पद्धति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सारी जो है इन विधियों से आप संस्कृत को पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शिक्षण सूत्र है। बताइए आंसर क्या होगा इसका। तो सारे ही जो यहाँ पर दिए गए हैं वो शिक्षण सूत्र हैं। पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, सरल से कठिन की ओर, ये सारे ही शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी तरह से बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।